हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख रंगरेज। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। जैसा कि आप जानते हो, पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने मिश्र धातु की बात की थी कि किस तरह 20 इंपॉर्टेंट जो बार बार कंपटीशन में रिपीट होके मिश्र धातुएं आती हैं उनको एकदम इजी वे में अपन किस तरह याद कर सकते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की, पीतल है, कांसा है, ठीक है, जर्मन सिल्वर है, ठीक है, इसी प्रकार से स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, नाइक्रोम है। इससे कई मिश्र धातुएं थी जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। किस तरह से इजी वे में उनको याद कर सकते हैं। आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मिश्र धातु में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आईएएस लेवल हो, चाहे वो आरएस लेवल हो, चाहे वो सीपीओ सीडीएस है ना, किसी में भी हो, किस तरह से मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं दिखाता हूं आपको, ये पूछा गया एसएससी जेईई 2014 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल एसएससी में सीजीएल के अंदर पूछा गया है, इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल का ये सवाल है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और अपन शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं अपन। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा और मुझे विश्वास है आप जैसे क्वेश्चंस को देखोगे वैसे आंसर देना शुरू कर दोगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टांका या शोल्डर में यह होते हैं। अगर ये आपको टांका और शोल्डर ना देता तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए अपन किसका काम में लेते हैं? शोल्डर काम में लेते हैं। इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक ये थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि शोल्डर यानी सोल्जर जो एक सैनिक है, इस सैनिक के सामने कोई व्यक्ति क्या करता है? सीटी मारता है। क्या मारता है? सीटी। और जैसे सीटी मारता है वो उसको क्या जड़ देता है? टांका जड़ देता है। क्या जड़ देता है? टांका जड़ देता है। तो सीटी, तो वो सी से क्या होता है? सीसा, और टी से क्या होता है? टीन। तो सीसा प्लस टी से क्या होता है? टीन। तो सीसा और जो टीन होता है ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शोल्डर का निर्माण करते हैं। क्या अपने पास ऐसा ऑप्शन है? टीन, टीन इसमें भी, टीन इसमें भी है। टीन इसमें नहीं है तो काट दो। अब बचता लेड। देखो लेड को अपन क्या बोलते हैं? सीसा बोलते हैं। तो लेड को सीसा बोलते हैं, सीसा भी है और टीन भी है। तो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन टिक हो जाएगा। शोल्डर, सीटी, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए, जर्मन सिल्वर में लिखा हुआ है एलॉय में पाए जाने वाली सिल्वर का प्रतिशत होता है। मैं चाहता हूं इस सवाल का जवाब आप दीजिए। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है? सिल्वर का मतलब होता है चांदी, कि जो जर्मन सिल्वर होता है जिसका उपयोग अपन आभूषण बनाने में भी करते हैं, बर्तन बनाने में भी करते हैं, इसमें सिल्वर जो होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो कई बच्चे 25 टिक कर रहे हैं, कई 10 टिक कर रहे हैं, कई 5 टिक कर रहे हैं, कई 0 बता रहे हैं। एग्जैक्ट आप सटीक आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि भाई यही क्यों होगा आंसर, जो भी आंसर होगा वो ही क्यों होगा। तो जरा याद करो, हमने कहा था एक लड़का है जो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, उसी का कजन, उसी का क्या भाई? उसका भाई होता है, जिसका उसका भाई जो होता है वो कजन होता है। और कजन जो होता है वो कहां जाता है? जर्मन जाता है ओलंपिक्स खेलने के लिए। और जर्मन जाकर वो कौन सा मेडल जीत के लेकर आता है? सिल्वर मेडल जीत के लेकर आता है। कौन सा मेडल जीतता है? सिल्वर। सिल्वर मेडल कौन जीत के लाता है? कजन जीत के लाता है। ऐसा अपन ने पढ़ा था। तो कैसे हमने पढ़ा था? कॉपर, जैसे हमने पढ़ा था जिंक, और जैसे हमने पढ़ा था निकल। कॉपर, जिंक, निकल, ऐसा हमने पढ़ा था। जैसे हमने कहा था, इसमें परसेंटेज भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। इसका परसेंट 60 होता है, इसका 20 होता है, इसका भी 20% होता है। क्या आपको यहां पर कोई एजी दिख रहा है? एजी, एजी का मतलब क्या होता है? सिल्वर, चांदी होता है। क्या आपको यहां पर कोई एजी दिख रहा है क्या? नहीं। यहां पर हमें एजी का परसेंटेज जो है वो कितना नजर आ रहा है भाई? 0% नजर आ रहा है। बोलने में सिल्वर जरूर है पर वास्तव में इसके अंदर सिल्वर नहीं होता है। इसलिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर का जो परसेंटेज है वो कितना आएगा भाई? 0% आएगा। सर इसको जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिल्वर जैसी नजर आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? जर्मन सिल्वर कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। और सबसे ज्यादा कंपटीशन में, चाहे रेलवे हो, रेलवे में तो कम से कम 20 से 30 बार ये सवाल पूछा जा चुका है घुमा फिरा के, ठीक है। पूछा गया ब्रास मेटल जो होती है, ब्रास जो एलॉय होता है, ब्रास को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, पीतल। पीतल जो होता है वो कौन सी मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है, सब जानते हैं इसका आंसर। जल्दी से टिक कीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, है ना। जल्दी से बताइए इसका जवाब कि पीतल जो मिश्र धातु होती है वो किसके बनी होती है। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप इजी वे में बता सकते हो। अरे भाई आपको याद होगा कि जो पिताजी है, पिताजी जो होते हैं वो किसमें खाना खाते हैं, पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं। पता है सबको, पी से पीतल, ता से क्या पड़ता है, तांबा, तांबा मतलब कॉपर, और जी से जिंक। तो तांबा और जिंक आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, पीतल का निर्माण करते हैं। तो तांबा, तांबा मतलब कॉपर और जिंक, ये दिख रहा है। परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे आप, तो परसेंटेज अपन कहते हैं सर ये 70% होता है और ये 30% होता है। आपसे पूछ लिया जाए इसके उपयोग बताइए, तो उपयोग में हमने पढ़ा था मूर्ति बनाने में, बर्तन बनाने में, घंटियों के निर्माण में, इन सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी मिश्र धातु कॉपर और टिन से बनी है। सवाल ही जवाब दे रहा है भाई, सवाल ही क्या दे रहा है, जवाब। बस समझने वाला होना चाहिए। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, मतलब इससे पिछले वाला जो पार्ट फर्स्ट देखा है इसका मिश्र धातु का, तो गारंटी मैं देता हूं आप सवाल देखते ही इसका जवाब हैंड टू हैंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, ठीक है। तो आप इसका जवाब दीजिए, कौन सी मिश्र धातु होती है जो कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। चलो मैं एक हिंट दे देता हूं, इन दोनों को देखो ध्यान से, इसका ले लो टी, इसका ले लो का, तो क्या बन जाएगा, टीका। और इतना बता सकता हूं कि एक लड़का था जो डॉक्टर था, जो टीका लगाता था, और टीका लगाने के बाद में सरकार ने उसे एक मेडल दिया, ठीक है। अब मेडल, एक बात बताओ, ब्रास, ब्रास का मतलब होता है पीतल, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा, ठीक है। शोल्डर यानी टांका, इज इट क्लियर, रांगा, ठीक है। ऐसे तो एक बात तो मेडल जो मिलता है वो पीतल का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है कि टांके का बना होता है, रांगा का बना होता है। हमेशा आपको पता है कि ब्रॉन्ज का ही क्या बनता है, मेडल बनता है कि नहीं बनता है। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक जो लड़का होता है वो डॉक्टर होता है, वो टीका लगाता है, और टीका जो लगाता है तो उसे कौन सा पदक मिलता है, कांस्य पदक मिलता है। कौन सा पदक मिलता है, कांस्य पदक। तो कांस्य पदक कब मिलता है, जो क्या लगाता है, टीका। टीका बोले तो टिन और कॉपर, तो क्या जाएगा आंसर, ब्रॉन्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर। इसका भी उपयोग अपन काम करते हैं मूर्ति बनाने में, मूर्तियों के निर्माण में, बर्तनों के निर्माण में, कई जगह करते हैं, ऐसा हमने देखा था। चलो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, सवाल पढ़िए और जवाब भी दीजिए। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील याद करो, आपके पास ट्रिक, पूरी की पूरी कॉलोनी में किसके बर्तन बांटे गए थे भाई, ध्यान दो, पूरी की पूरी कॉलोनी में किसके बर्तन बांटे गए थे, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटे गए थे। तो पूरी की पूरी कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटे गए थे। अब तो इसका आंसर दे दो आप, क्या होना चाहिए। देखो को से क्या होता है, क्रोमियम, पता है सबको। लो से क्या होता है, लोहा, और नी से क्या होता है, निकल। लोहा और निकल और क्रोमियम। क्या क्रोमियम है, निकल है। तो आंसर आना चाहिए 2 और 3। क्या 2 और 3 ऑप्शन में है, नहीं है सर। मतलब मैग्नीज तो होगा नहीं, मैग्नीज नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नंबर 4 का सवाल पैदा नहीं होता, नंबर 4 का सवाल पैदा नहीं होता है। अपन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हो आप। बचता सर फर्स्ट कैसे हुआ, आप याद करो जरा। स्टील में कुछ परसेंटेज के रूप में अपन क्या मिलाते हैं, कार्बन भी मिलाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, स्टेनलेस स्टील, कार्बन, क्रोमियम और निकल। लेकिन मैं पूछ लूं इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो आपने पढ़ा था इसका उपयोग मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चिकित्सक विभाग में जो उपकरण काम में ले जाते हैं, वहां सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। कौन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। आगे देखना है क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। अब पूछ रहा है मिश्र धातु नहीं है भाई, निम्न में से कौन सा एलॉय नहीं है। जल्दी से इसका जवाब, अरे फटाफट दो ना इसका जवाब,
स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है या कॉपर है, इनमें से कौन सा आपको मिश्र धातु नजर नहीं आ रहा है? स्टील। स्टील के बर्तन क्या हो जाते हैं? काला। ट्रिक इसके ही है। ब्रास, पीतल, पिताजी, हमारे पिताजी जो है पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं। ब्रॉन्ज, कांसा। कांसा कब मिलता है? जब उसको टिक्का लगा जाता है। क्या कोई कॉपर मिश्र धातु है? नहीं है। तो कॉपर जो है वो मिश्र धातु नहीं है, ये तो एक मेटल होती है, धातु होती है। ठीक है, तो निम्न में से मिश्र धातु कौन नहीं है? कॉपर नहीं है। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। निम्न में से कौन सा जंग रोधी? जंग रोधी का मतलब क्या होता है? जंग रोधी का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके मुख्य घटक क्या होते हैं? जस्ट अभी अभी हमने बात की थी, एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। क्या स्टेनलेस स्टील के बर्तन कहां बांटे गए थे? तो आपने कहा था ये बांटे गए थे पूरी की पूरी कॉलोनी में। किस में बांटे गए थे? कॉलोनी में। कॉलोनी, को से मतलब क्या होता है? क्रोमियम। लो से क्या होता है? लोहा। और नी से क्या होता है? निकल। तो क्रोमियम, लोहा और निकल ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्टेनलेस स्टील। बोले तो जंग रोधी इस्पात। ठीक है, क्या ऐसा ऑप्शन आ गया आपके पास? क्रोमियम, लोहा, निकल। इज इट क्लियर? यानी मैं कह रहा हूं अगर आपने ट्रिक याद की है, पीछे वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो जरूर देखिए, फिर क्वेश्चंस कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे सवाल करते हैं नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कांसा। देखो, कांसे का पदक एक बच्चे को कब मिलता है? जब वो टीका लगाता है। जब वो क्या लगाता है? टीका लगाता है। अब तो बता दो इसका आंसर क्या होगा यार, इतना तो कर सकते हो, कमेंट तो कर सकते हो, कम से कम कमेंट कीजिए ना, आंसर बताइए ना, अपने आप को आप देखिए, परखिए कि मुझे कितना आता है। ठीक है, कांसा या टीका? तो कांसा, कांसा को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। तो कांसा या टीका। ठीक है, टी से टीन, का से कॉपर। कॉपर का मतलब तांबा। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा होता है। टिन और कॉपर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा। अगर इसी सवाल को इस तरह पूछ लिया जाए, मान लो इसे पूछ ले कि कांसे में टिन और कॉपर का परसेंटेज कितना है, इसका जवाब दे दीजिए आप तो मुझे बस। कि वापस बोल रहा हूं, ब्रॉन्ज मेडल में, ब्रॉन्ज जो एलॉय है उसमें कॉपर और टिन का परसेंटेज कितना होता है वो बता दीजिए आप मुझे, जल्दी से बता दीजिए कि कॉपर कितना परसेंट होता है, टिन कितना होता है। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी दीजिए और भी। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, इसका परसेंटेज कितना होता है? 88% होता है। इसका कितना होता है? 12% होता है। ठीक है, तो कॉपर कितना होता है? 88, और टिन कितना होता है? 12% होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए, करिए, जल्दी से करिए, बहुत इजी सवाल है। और ये पूछा गया भाई साहब आईएएस में, है ना, आईएएस में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, जल्दी इसका जवाब दीजिए। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, कौन किससे मैच खाता है। मैंने पहले जब क्वेश्चंस कराए थे बायो के सवाल बड़े बेमिसाल, तब मैंने बताया था कि मैचिंग कैसे करते हैं, कौन सा तरीका जो इजी वे होता है। एक बात बताइए, जर्मन से सिल्वर मेडल कौन जीत के आता है? कजन जीत के आता है, इतना पता है अपन को। कैसे कॉपर, जैसे जिंक, नी से निकल। तो क्या बताओ, न से निकल हुआ कि नहीं हुआ? सर ये तो मैच खा गया। यानी ए है वो सेकंड से, ए सेकंड से, ये रहा, खाली 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं अपन को, मतलब ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। ऑप्शन कितने बच गए? 2 बच गए। कौन कौन से? बी और डी, 2 ऑप्शन अपने पास बच गए। आगे देखते हैं, शोल्डर, शोल्डर ने क्या? सीटी, सीसा और टीन। तो टीन ऑप्शन में है या नहीं है? मतलब क्या हुआ? सीटी, यानी बी का फर्स्ट से, बी का फर्स्ट से, तो वो तो वैसे ही बात है, या तो बी या फिर डी। अब बात आती है ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। अब देखो याद करने का तरीका, एक लड़के की शादी होती है, ठीक है, और शादी में लोग क्या करवाते हैं? ब्लीच करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ब्लीच। तो उस लड़के की जिद्दी हो गई थी, जिद कर ली उसने कि मैं ब्लीच तभी कराऊंगा तब आप मुझे क्या दिलवा दो भाई? ओडी कार दिलवा दो। कौन सी कार? ओडी कार। ये बात उसने अपने चाचा जी को कही, यानी हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, काका। काका, काका मतलब सीए,
अपने काका को ये बात कही, अपने काका को कहता है कि काका जी मुझे ओडी, ओ से क्या होता है ओडी, हम मुझे ओडी, काका ओडी दो ऐसे लिखते हैं अपन, काका ओडी दो कल, कै लकल, कि काका ओडी दो कल, काका ओडी दो कल, तभी मैं क्या कराऊंगा, ब्लीच कराऊंगा, तभी मैं क्या कराऊंगा, ब्लीच कराऊंगा, कि काका ओडी दो कल तब मैं ब्लीच कराऊंगा। मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का। क्या इसमें क्लोरीन नजर आ रही है, हाँ सर क्लोरीन नजर आ रही है, तो मतलब सी को किससे मिला दिया, 4 से, तो सी को 4 से, ये रहा, मैच खा रहा नहीं खा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को इजी वे में कर सकते हैं बाय ट्रिक अगर आपको याद है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए यार, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन देखते हैं आप, तो आंसर बस आंसर आने चाहिए आपके, क्वेश्चन देख लो, आंसर फटाफट होते रहो आप। जर्मन सिल्वर, जर्मन कौन जाता है जर्मन ओलंपिक खेलने के लिए, सिल्वर मेडल कौन जीत के लेके आता है, क्या लगता है उसका वो, तो वो क्या लगता है, कजन लगता है। अब तो बता दीजिए कैसे, कॉपर, जैसे, जिंक, नैसे, निकल, पहला ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो, कॉपर, जिंक और निकल, ये भी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। जर्मन सिल्वर बोले तो कजन, इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है अमलगम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं, अमलगम ही कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अमलगम। अमलगम का मतलब होता है ऐसी मिश्र धातु, ऐसी कोई भी एलॉय जिसमें एक धातु तो क्या होती है पारा, और दूसरी धातु कोई सी भी हो सकती है, यानी ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु तो फिक्स होगी, वो क्या होगी, मरकरी, पारा, Hg होगी, ये फिक्स होगी, और दूसरी धातु क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। ऐसी मिश्र धातुओं को अपन क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो अमलगम में रहता है, अमलगम में हमेशा क्या रहता है, Hg, इसे बोलते हैं मरकरी या फिर पारा, ठीक है। मरकरी की एक लाइन बहुत बार आती है, ए मेटल विच एग्जिट इट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखना आप, ये पूछा गया IAS 2007 में, इस सवाल को आप कर दीजिए। वास्तव में अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, इस सवाल को आप कर दीजिए। क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा रजत नहीं है, रजत का मतलब चांदी, चांदी का मतलब हो गया सिल्वर, इनमें से कौन सा सिल्वर ही नहीं है भाई, इनमें से कौन सा सिल्वर नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए आप, सिल्वर कौन सा नहीं है। बहुत से बच्चे मुझे लगता है टिक कर रहे होंगे लूनर कास्टिक, डी ऑप्शन टिक कर रहे होंगे, देखो बहुत से बच्चे डी ऑप्शन टिक करेंगे, गलत है भाई वो, ठीक है, क्योंकि मैं बता देता हूं लूनर कास्टिक का फॉर्मूला होता है AgNO3, AgNO3 लूनर कास्टिक। अरे भाई चुनाव देखा होंगे आपने, चुनाव में हमारे एक शाही लगाई जाती है, शाही जिसे बोलते हैं अमृत शाही, तो चुनाव के दौरान अमृत शाही बनाई जाती है किससे, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का कॉमन जो नेम होता है वो क्या होता है, लूनर कास्टिक होता है, तो ये नहीं होगा। और देखिए क्योंकि ये IAS का सवाल है, नॉलेज के साथ साथ डिसीजन भी देखना होता है कि आप क्या डिसाइड करते हो कम समय में, ठीक है। तो देखिए यहां लिखा हुआ जर्मन सिल्वर, जर्मन कौन जाता है, मैंने अभी कहा था कजन जाता है, कैसे, कॉपर, जैसे जिंक और नैसे निकल। क्या इसमें आपको किसी प्रकार की कोई Ag या सिल्वर दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो क्या बताओ ये चांदी है या नहीं है, नाम की चांदी है, काम की चांदी नहीं है, तो मतलब इनमें से चांदी कौन सी नहीं है, जर्मन सिल्वर चांदी नहीं है। बाकी सब जो ये दो जो हैं ये अयस्क है, किसके अयस्क है, सिल्वर के अयस्क है ना, और बोलते हैं ORE और इंग्लिश में बोलते हैं, और ये एजिस में होता ही है, तो जर्मन सिल्वर इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13, ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में शोल्डर। अब तो बता दो शोल्डर, अभी जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था, शोल्डर प्रक्रिया में, ठीक है, जो शोल्डर होता है वो कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं, शोल्डर कौन से पदार्थ, तो देखो शोल्डर, शोल्डर जल्दी से बताइए, क्या मारनी पड़ेगी, सीटी, ठीक है। सीटी जब आप मारते हो तो शोल्डर आपको क्या जड़ देता है, टांका जड़ देता है। सी से सीसा, टी से टिन, क्या सीसा और टिन ऑप्शन में है क्या, मुझे दिखाई दे रहा कौन सा ऑप्शन नंबर बी, तो सीटी। मैंने कहा था आप ट्रिक याद कर लीजिए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे वो IAS का एग्जाम हो चाहे वो RS का एग्जाम हो, आप चुटकियों में क्या कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के
माध्यम से। नेक्स्ट सवाल है धब्बा रहित। देखो धब्बा रहित का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, इसका मतलब होता है स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस जो स्टील होता है उसके अंदर लोहा प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। लोहे के साथ और कौन सी महत्वपूर्ण? देखो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन है वो पूरी की पूरी कहां बांटे गए थे भाई? कॉलोनी में बांटे गए थे। इज इट क्लियर? पूरी की पूरी कॉलोनी में बांटे गए थे। ठीक है, अब देखो लोहा तो हो गया, अब निकल इसमें ऑप्शन में नहीं बचता क्या? क्रो से क्या आ जाएगा? क्रोमियम। क्रो से क्या आ जाएगा? क्रोमियम आ जाएगा। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? सभी सवालों के जवाब इजी वे में, ट्रिक के माध्यम से इजी वे में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना। स्टील में कार्बन कितना परसेंट होता है? क्या कार्बन आता है स्टील में? क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टील के बर्तन बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं? स्टील के बर्तन बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? काला हो जाता है। का से कार्बन और ला से लोहा। हमने पढ़ा था परसेंटेज में भी कि लोहा जो होता है लगभग कितना परसेंट होता है? 96% होता है। बट कार्बन कितना परसेंट होता है वो बताइए। 7 से 10, देखो 96 हो गया तो 7 से 10 और 10 से 15 तो होगा नहीं, और 0 भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन तो होता ही है। इसका मतलब हुआ क्या? मैंने बताया था 1 to 2% के आसपास। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें टिक हो जाएगा। हम इजी वे में ऑप्शंस को भी क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। वापस क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग का। आप मैच कीजिए ऑप्शन को। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? जल्दी से गिव मी फास्ट आंसर, जल्दी से दीजिए। गिव मी फास्ट आंसर, डू फास्ट, ऑल ऑफ यू डू फास्ट नाउ। स्टेनलेस स्टील याद कीजिए ट्रिक क्या है। जर्मन सिल्वर बताइए ट्रिक क्या है। कांसा देखिए इसकी ट्रिक क्या है। इसके बाद में दे रखा आपका पीतल, जल्दी से कीजिए। अरे ये बताओ पीतल के बर्तन में खाना कौन खाता है भाई? पिताजी खाते हैं। कौन खाते हैं? पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा और जिंक। तांबा और जिंक मैच हो रहा है क्या? कॉपर जिंक। डी का फर्स्ट, क्या बताओ डी का फर्स्ट खाली और खाली कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन, ये ऑप्शन टिक कर दो आंख बंद करके, चेक कर लेना। कैसे? देखो स्टेनलेस स्टील के बर्तन कहां बांटे जाते हैं भाई? कॉलोनी में बांटे जाते हैं। कॉलोनी में बर्तन बांटे जाते हैं। कॉलोनी में बर्तन बांटे जाते हैं। क्रोमियम लोहा निकल, क्रोमियम लोहा निकल। देखना एक का थर्ड खाली है, तो मतलब दो ऑप्शन जब मैच हो रहे हैं और कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है तो कौन सा टिका जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ये पूछा गया CGL 2017 का सवाल है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच? मैच नहीं है भाई, ध्यान देना मैच नहीं। इस बार पिछले जो क्वेश्चन थे वो मैच थे और ये इस बार मैच नहीं है। देखना कौन से मैच नहीं है, ध्यान से देखिए। पीतल, 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 पीताजी, तांबा और पीताजी, तांबा और जिंक मैच है? मैच है। गन, अरे गन कहां रखते हो? गन अपनी जैकेट में। कहां रखते हो? जैकेट, जैकेट में रखते हो ना। जिंक, कॉपर और टिन। जिंक मानी जस्ता, कॉपर तन तांबा, टिन, ये भी मैच है। ठीक है। नाइक्रोम, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज। निकल, आयरन, क्रोमियम, ये भी मैच है। सब कुछ मैच है। लास्ट और देख लेते हैं। शोल्डर, शोल्डर का होता है सीटी, सीसा और टिन। शीशा, हाँ लेड, लेड शीशा ही है। टिन और यार जिंक दे दिया, मतलब ये क्या है? मैच ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा डी ऑप्शन। ये CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से मैच कौन सा नहीं हो, तो हमने बताया इनमें से मैच ये वाला नहीं होता है, क्योंकि सोल्डर जो होता है वो किसका बना होता है? सीसा और टिन का बना होता है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखना। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज तार, फ्यूज वायर किसका बना होता है? बताइए फ्यूज वायर किसका बना होता है? अरे फ्यूज वायर कब हो जाता है व्यक्ति का? जब वो सीटी मारता है। सीटी मारते क्या जड़ देते हैं? टांका, सीसा और टीन। तो है क्या सीसा और टीन? हाँ सर, सीसा और टीन।
ना टिन ना सीसा, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है, क्योंकि मिश्र धातु होती है और सीसा और टिन आपस मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल आप कीजिए, निम्न में से कौन सा पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में काम में लिया जाता है? इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, एकदम डू फास्ट नो, कि ऐसी कौन सी धातु है जो पीतल में भी काम में आती है, कांसे में भी काम में आती है और जर्मन सिल्वर में भी काम में आती है। तो इस सवाल का आप जल्दी से दीजिए। एंटीमनी है, तांबा है, टिन है या जस्ता है? तो देखो देखते हैं अपन। पीतल की ट्रिक क्या है? पीताजी, ठीक है। कांसा का पदक कब जीता जाता है? जब टीका लगाया जाता है, ठीक है। जर्मन कौन जाता है? कजन जाता है, क्या जीतने के लिए? सिल्वर मेडल। तांबा, कॉपर, तीनों में क्या मिला भाई? कॉपर तांबा मिला, तो क्या हो जाएगा? तांबा। क्या टिन ऑप्शन में है क्या? टिन इसके हैं पर इन दोनों के नहीं है। जस्ता है, जस्ता इसमें भी है, इसमें भी, पर इसमें नहीं है। पर तीनों में मैच कौन सा खाता है? कॉपर या फिर तांबा खाता है, ठीक है। ये सवाल भी आप कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। आगे देखना, गन मेटल मिश्र धातु। तो गन, ये बताइए आप जो गन हो वो कहां रखते हो? जैकेट में रखते हो? अब तो बता दो आंसर, जैकेट। गन कहां रखी जाती है? जैकेट में। इज इट क्लियर? कहां रखी जाती हैं? जैकेट। जिंक, कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, टिन ऑप्शन में है क्या? जिंक जस्ता, कॉपर तांबा, टिन हो गया कि नहीं हो गया? एल्यूमिनियम नहीं आएगा, एल्यूमिनियम नहीं आएगा। स्टील तो खुद एक मिश्र धातु है, बचा कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। ये पी पूछा गया है, यूपीएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जर्मन सिल्वर। इस सवाल का जवाब देखते हैं कौन दे पाता है। सीडीएस के अंदर पूछा गया सवाल है, जल्दी से ये सवाल पढ़िए आप और इसका जवाब दीजिए फटाफट, कि जर्मन सिल्वर जो होता है सजावट में, आभूषण में काम में लेते हैं, इसको यह नाम देने का वजह क्या है, कारण क्या है? किस वजह से जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर ही कहते हैं, है ना? वजह क्या है इसकी? तो देखना, सबसे पहले देखते हैं जर्मन जाता कौन है। भैया कजन जाता है। कजन जाने का मतलब कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है, ये जाते हैं। अब ऑप्शन देखना, यह है ताम्र की मिश्र धातु, सही बात है। इसमें चांदी घटक के रूप में नहीं सर, इसमें चांदी घटक के रूप में काम में नहीं आती। क्या चांदी दिख रही है या नहीं? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चांदी का उपयोग सर्वप्रथम जर्मन ने किया था, यह भी बात गलत है ना, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यह देखने में चांदी जैसी होती है, मैं भी पॉसिबल हो भी सकता है। यह चांदी की मिश्र धातु है, गलत बात, यह चांदी की मिश्र धातु नहीं होती है, यह तो कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यह होगा। यह देखने में कैसी होती है? चांदी के जैसी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जर्मन सिल्वर कहते हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना, मैच द फॉलोइंग, कि ये जो क्वेश्चन है इसको मैच कीजिए आप, ठीक है। किस तरह से इसको मैच किया जा सकता है? तो मैच कीजिए आप, ठीक है, जल्दी से मैच कीजिए। कौन सा ऑप्शन आएगा? ट्रिक के माध्यम से जल्दी से मैच कीजिए आप। शोल्डर क्या आएगा? सीटी, सीसा और टिन है क्या? है सर, ए का फोर्थ, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक और दो, ठीक है, मतलब ए और सी तो होगा ही नहीं। पीतल, पीताजी, तांबा और जिंक, ये ताम्र और जस्ता, जिंक, यानी बी का सेकंड ये आ गया, ठीक है। आगे कांसे का मतलब क्या हो गया? कांसे का मतलब हो गया टीका। क्या हो गया? कि भाई टीका लगाने से उसको कौन सा पदक मिलता है? कांसे पदक मिलता है। टिन और कॉपर, मतलब सी का थर्ड। ये देखो, तो देखो ये चलता आ रहा है, तो इस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कांसा होता है भाई। क्या होता है? कांसा। इसका आंसर दीजिए आप, कांसा।
ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कांसा। कांसा का पदक कब दिया जाता है? ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। कांसा पदक कब दिया जाता है? जब ये आदमी क्या लगाएगा? टीका लगाएगा। टीका लगाएगा तो इसको कांसे का पदक दिया जाएगा। अब देखिए इसमें टीका क्या है? टी से टिन, का से कॉपर, टिन और कॉपर। टिन का सिंबल क्या होता है? Sn। तो ऐसा ऑप्शन आ गया Sn + Cu। यस, ये ऑप्शन। आप आराम से इजी वे में सवाल कर रहे नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक याद कीजिए। आप ट्रिक के माध्यम से आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कॉम्पिटिशन में आप